हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए टॉपिक हिंदी लेके आए हैं। आज प्रैक्टिस सेट 7वां है। इसमें आपको हिंदी है और प्लस में जीके भी है। टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जो मैं आज सेट करा रहा हूँ। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है आपके, तो अच्छे से आप देखिए और रिवाइज करिए हर चीज़ को। आइए चलते हैं हिंदी की तरफ। पहला जो टॉपिक में दी लेके आया हूँ हिंदी से है। पहले आप हम लोग 75 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन हिंदी करते हैं। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, विकल्पों में से कौन शब्द पुल्लिंग है? झंझट, लोहिया, पृथ्वी, सरोवर। इसका राइट आंसर होगा सरोवर। जल, थल ये सब का नाम किसी का होता है तो सब पुल्लिंग में जाता है। नाग सा मोती अधर की क्रांति से, बीज दांडिव का समझकर भ्रांति से देखकर, सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है या अन्य सुख कौन है। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? देखिए, आप भ्रांति से देख सकते हैं तो इसमें भ्रांति मान अलंकार आप लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। रिश्ता भरना है। देशवासियों में परस्पर किसकी भावना होनी चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए, सद्भाव, सहानुभूति, संबंध। इसका राइट आंसर होगा बी, सद्भाव की भावना होनी चाहिए। देशवासियों परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा है, वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य चयन करना है। उसे उत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ये गलत हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों गलत हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, लड़का पुस्तक पढ़ता है काल कौन सा है? पहचानिए। पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नहीं है। गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका रौप्य, रासव, घूसर, वेसर। इसका राइट आंसर रौप्य। रौप्य आपका चंद्रमा से रिलेटेड शब्द है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यम शब्द के 3 समानार्थी दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, शब्द का चयन करें, समानार्थी नहीं है जो यम का। मानसोक, कृतांत, अंतक, कीटनाश। इसका राइट आंसर मानसोक। मोह देखी करना का अर्थ का मुहावरा क्या है बताइए? लिहाज रखना, संकोच करना, पक्षपात करना, सिर चढ़ाना। इसका राइट आंसर है सी, पक्षपात करना। सही कहावत बताइए। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। अंधों के आगे खोना, अपना दीदा रोना। अंधों में खोना और बाद में रोना, अपना दीदा रोना, अंधों के आगे खोना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। यही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे डूबे, आप डूबे जब डूबा। आप डूबे जब डूबा, आप भले तो जग भला। ये आपने पढ़ा हुआ पहले भी। जो स्वयं बुरा होता है दूसरों की सच्चाई सोचता है। जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। परस्पर संगठन या मेल न करना, किसी एक का फल भोगना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो स्वयं का बुरा होता है वो दूसरों को भी बुरा समझता है। जो स्वयं का बुरा होता है। दीर्घ लोग आह्वान शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? आह्वान में से आगमन लेके आते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर विसर्जन हो जाएगा। मूर्ति विसर्जन करते हैं आप लोग, तो पहले मूर्ति लाते हैं, स्थापना करते हैं उसकी, तो आह्वान का विसर्जन हो जाता है। 11 के बाद आइए क्वेश्चन अगला 12 क्वेश्चन। दिए गए सही शब्द का चयन कीजिए। जो चयन करना है वो यहाँ पे भरना है आपको। एपीजे अब्दुल कलाम सारा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। दृढ़ विचार, सदा विचार, उच्च विचार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, उच्च विचार। और कलाम साहब का जीवन हमेशा सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर की रचना थी, विंग्स ऑफ फायर, और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बाधित हुआ, अलंकार कौन सा है? ज्वाला सा सी से मैं बता चुका हूं आपको, उपमा अलंकार है। डायरेक्ट उपमा लगाइए। इसका राइट आंसर उपमा हो जाएगा।
अधिकारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? अधिकारी शब्द बहुवचन बताना है। अधिकारी है, अधिकारी, अधिकार है, अधिकारी वर्ग। इसका अधिकारी वर्ग आंसर हो जाए डी। इसका राइट आंसर हो जाए डी। 15वां क्वेश्चन क्या है? त्रुटि देखना है, किस भाग में त्रुटि है? मैं सारी रात भर जागता रहा। सारी रात भर जागता, सारी रात। इसका राइट आंसर हो जाएगा भर। इसमें ये भर नहीं होना चाहिए, मैं सारी रात जागता रहा, ये होना चाहिए था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही चयन कीजिए? कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाती है। भाई किसी का उत्पादन करेंगे ज्यादा तो उसको बाजार में रेट जब मिलेगा तो बहुत कम सस्ते मिलने लग जाएगी। जिसका उत्पादन ज्यादा हो जाएगा वो बाजार में उसका रेट गिर जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्पों में अधिकृत का शब्द का विरोधार्थी। इसका राइट आंसर होगा साधिकार, अनार्स, अनधिकृत, विरक्ति। इसका राइट आंसर है सी, अनधिकृत। प्राण शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए कौन सा रहेगा? प्राण सामान्य बहुवचन, एक वचन बहुवचन में प्राणी रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष क्या है? वह है, श्रेष्ठ है, यह है, उपासक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपासक। विकल्पों में वर्णित वाक्य में गलत वाक्य कौन सा है? हमारे सामान्य का ख्याल रखिएगा, वे विविध विषयों में से परिचित हैं। लड़की ने जोर से हंस दिया। इस विषय पर एक भी पुस्तकें अच्छी नहीं है। राइट आंसर उसका डी हो जाएगा। पुस्तकें नहीं होगा, पुस्तक होगा। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? दिए गए में लता शब्द का समानार्थी कौन सा है? जरा, सार, करका, वल्लरी। इसका वल्ली, वल्लरी ये शब्द आपका वेल से होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी ने की है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अज्ञे, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ए, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचनाकार है मोहन राकेश है। आधे अधूरे, आधे अधूरे के भी मोहन राकेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताएं। विधिज्ञ, वैद्य, विधाता, विदिता। इसका राइट आंसर सी, विधाता। विमाता बन गई आंधी भयावह, वह हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, रूपक है। इसका राइट आंसर श्लेष। एक ही शब्द के अर्थ अनेक हों वहां श्लेष अलंकार होता है। श्याम घन का एक अर्थ है राम, दूसरा अर्थ है काले बादल। श्याम घन का, इसके लिए इसका राइट आंसर श्लेष अलंकार हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? खाली जगह न देखें और दूसरे की फूली। मतलब अपना दोस्त पकड़ें, अपना काम देखें, अपना ढंढर निहारें। अपना ढंढर देखें और दूसरी की फूली निहारें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उन्नीस सौ 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद किस विधा की कृति है? नाटक है, काव्य है, कथा है, उपन्यास है। ये इसका राइट आंसर बी है, उपन्यास है। और शिव प्रसाद सिंह का संबंध आपके बनारस से है, बनारस से रहने वाले थे। नेक्स्ट चलते हैं। सुंदर शब्द के 3 समानार्थी हैं। एक असमानार्थी है, समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। मंजुल, ललाम, कलित, अर्क। इसका राइट आंसर है सी, अर्क। अर्क किसका है? सूर्य का है। नई कविता का आत्मसंघर्ष की रचना कौन है? निर्मल वर्मा, अज्ञेय, डॉक्टर नागेंद्र और मुक्तिबोध। डी, मुक्तिबोध आंसर हो जाएगा इसका। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उदाहरण, अनुवाद, उद्धरण, लक्षण याद हैं। इसका मतलब राइट आंसर सी, उद्धरण याद हैं।
1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिमतरंगिणी की रचना कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य नरेंद्र देव, राव संस्कृत्यायन, सुमित्रानंद पंत। इसका ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। सूरदास। ये सूर सारावली भी इनकी है और सूर सागर भी इनकी है और साहित्य लहरी भी है। तो चार आंसर हो जाएगा डी। लड़के का त्रिदक बहुवचन कौन सा है? लड़कों, लड़कों ने, लड़के, लड़का। त्रिदक बहुवचन क्या होता है? त्रिदक बहुवचन होता है आपका कारक शब्द जो का की नानी लग जाता है पीछे, तो वहां त्रिदक बहुवचन बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ लोग बेहोश हो गए, पंक्ति में विशेषण क्या है? कुछ लोग, कुछ क्या अनिश्चित है, संख्यावाचक। इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्णित वाक्य में सही क्रम लगाएं। सही क्रम क्या रहेगा इसमें? एक भौगोलिक सीमा में, तो ए और ई, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक भौगोलिक सीमा में राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं गद्यांश पढ़ लेते हैं, जो गद्यांश पे दिया है। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी कभी लड़ने मारने से, खून बहावे से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त वीर हो जाते हैं। वीरता का एक प्रकार अंतर प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ, तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने में कारखाने नहीं होते हैं, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी का पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचे, तब ये नए रंग खिलेंगे। यह वीरता का संदेश है। आइए चलते हैं, इससे हम अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें दिए गए हैं? वीरों को देवदार वृक्ष की तुलना में की गई क्यों? क्योंकि खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, सत्य हमेशा पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध के पिलाए बढ़ते हैं। राइट आंसर का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, दान, त्याग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रोध। क्रोध जो लक्षण है वीरता का नहीं होता है। इस गद्यांश के उपयोग शीर्षक क्या है? वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का संपन्न होना, देवदार और वीर। इसका राइट आंसर है बी, सच्ची वीरता इसका गद्यांश का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही चयन करें? जो राजेश की बातों से होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। पीड़ित होकर, उत्साहित होकर, आंदोलित होकर, उत्तेजित होकर। इसका मतलब कोई इसको बड़ा चढ़ाई कहते हैं, इसको मारो पीटो, तो आदमी उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होकर उसने संदीप को तलवार से मारना शुरू कर दिया। 39वां क्वेश्चन क्या है? किसी वाक्य में, किसी वाक्य के भाग में त्रुटि है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। मध्यकालीन युग, कलाओं की उन्नति, मध्यकाल। इसका राइट आंसर ए, मध्यकालीन युग। काल हो या युग, बात एक है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा सही चयन करें? रिक्त स्थान भरें। मानसरोवर एक पहुंचना, मानसरोवर तक पहुंचना, निर्गम है, दुर्गम है, दुर्लभ है, दुर्गम है, दुष्कर्म है। दुर्गम मतलब पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अब पॉइंट है जीएस का। हिंदी आपकी कैसी लगी? पूरी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से चैप्टर पर। अब आपकी जीके स्टार्ट है, यहाँ से जीके क्वेश्चन है।
आइए चलते हैं जी के क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या। वर्तमान समय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का निदेशक किसे बनाया गया है? मतलब ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020-21 में जब वो कौन थे, तो हमें तो वर्तमान याद करना है। वर्तमान कौन है एनआईए के? एनआईए की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और वर्तमान में से एनआईए कौन है? दिनकर गुप्ता इसके महानिदेशक हैं एनआईए के। तो इसका राइट आंसर उस हिसाब से तो पहले ये था, बी था, वाईसी मोदी, लेकिन इस टाइम पर दिनकर गुप्ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री मंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पर दिल्ली के लिए यह संख्या कितने परसेंट निर्धारित की गई है? 20, 25, 10, 15। इसका आंसर होगा 10। किस वर्ष भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए रेले कमीशन की नियुक्ति की गई थी? 1917, 1929, 1902, 1937। इसका आंसर होगा सी, 1902। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधानसभा की सदस्यता के संदर्भ में कथन बताने आपको कौन कौन से सही हैं। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके 30 वर्ष नहीं की गई है, इसका 25 वर्ष की गई है। 25 वर्ष होती है विधानसभा की, और विधान परिषद की होती है 30 वर्ष। विधान परिषद 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मंजूर किए जाते हैं, 1/12 नहीं किए जाते हैं, 1 किया जाता है ओनली। इसका न तो पहला सही है न दूसरा सही है। इसका आंसर है डी, दोनों गलत है। आइए पता क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? जनसंख्या नियंत्रण और परिनियोजन, नागरिकता, संचार, मनोरंजन। इसका आंसर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिनियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विषय बना सकते हैं। और नागरिकता एक केंद्र सरकार का है, संचार भी केंद्र सरकार है, मनोरंजन राज्य सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, देख सकते हैं आप। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 497 के संबंध में दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला पॉइंट देखते हैं कि भारत में एक आपराधिक अपराध के रूप में व्यभिचार को समाप्त कर दिया गया है। वयस्कों के मध्य सम्मेलन को वैध ठहराया गया है। केरल के सबरीमाला मंदिर के महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई है। तलाक की विधि को, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में आपराधिक व्यभिचार के रूप में व्यभिचार की समाप्त कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में आर्थिक भार को अनुपात बांटने की सहमति बनी है। 60-40 में, 65-35 में, 90-10 में, 50-50 में। इसका बी हो जाएगा, 65-35 में। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? बामन राव बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण, पेरुबारी बनाम भारत, केशवानंद भारती बनाम भारत। इसका आंसर ए हो जाएगा, बामन राव बनाम भारत संघ। ये 1981 में आया था। और बेरुबारी 1960 में आया था। बेरुबारी केस जो है, केशवानंद भारती 1973 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009 के संबंध में सही कथन बताएं। यह अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाता है। सही है। यह निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों के 25% अधिक आरक्षित करने वाला प्रावधान करता है। ये भी सही है। यह अधिनियम क्रियान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों को विशिष्ट जिम्मेदारी देता है। ये भी सही है। शिक्षा अधिकार कानून के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में धन के आवंटन को केंद्र सरकार के मध्य 90-10 का किया गया। ये भी सही है। इसका मतलब इसका बी सही है, 1, 2, 3, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के नए राज्य की स्थापना और गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नए राज्य के गठन के संदर्भ में राष्ट्रपति विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल की राय के लिए पेश करेगा। ये बात आपकी सही है। नए राज्य के गठन के संबंधी विधेयक को संसद द्वारा सार्वभौमिक से पारित कर दिया जाएगा। ये भी बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों बात सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकल आइडेंटिटी लैन से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? लोकल नेट लैन
एक छोटे क्षेत्र से एक तक फैला हुआ होता है। बहुधा लेन एक कमरे, भवन या इमारतों का समूह तक सीमित होता है। आपका ये आंसर सही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अधिकांश लेन वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ता है। ये भी बात सही है। लेन का उपयोग संवाद करने, ईमेल भेजने आदि के लिए नहीं होता। ये गलत है, इसके लिए भी होता है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा। ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, बी आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्युदय कार्यक्रम किस राज्य का है? ये कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का, दिल्ली का। उत्तर प्रदेश का है। अभ्युदय कार्यक्रम में क्या है? आप यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, आईएएस की सबकी तैयारी कर सकते हैं फ्री में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पे यूपी सरकार की एक योजना है। इसमें जो मेधावी छात्र हैं उनको ये चलाई जा रही है योजना, अभ्युदय कार्यक्रम, अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग कराई जाती है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर, 26 नवंबर, 1 दिसंबर, 21 दिसंबर। 18 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत सरकार द्वारा 2009 में घोषित राष्ट्रीय जलीय जीव को विश्व के दुर्लभ जातियों में से एक और अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है, जिसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम सूस है। इरावदी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन। का नाम है बी, गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? गंगा डॉल्फिन दिवस ये बिहार सरकार द्वारा 5 अक्टूबर को मनाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसका डी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी उस समय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था और बाबर ने 1526 में ये युद्ध लड़ा था। तो जीतने के बाद उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में हुआ था, द्वितीय 56 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपातकालीन के संबंध में अनुच्छेद 360 के उल्लेख है जो के संबंध में कौन सा संशोधन सही है? देख सकते हैं आप। तो पहला पॉइंट क्या है? केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ये बात सही है आपकी। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को संसद के लिए विचार रखने के लिए राज्य को कह सकता है। आपकी ये बात भी सही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति निर्देश द्वारा किन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कटौती कर सकता है? ये भी बात सही है। भारत में केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया, ये गलत है, क्योंकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 सही है इसके। आइए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र जो कि मानसून काल में वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, फिर भी क्षेत्रीय मरुस्थल क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उसे वर्षा प्राप्त होती है मानसून आगमन काल से, मानसून परावर्तन काल में, मानसून विच्छेद काल में, हिमनदी द्वारा पानी प्राप्त कर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मानसून परावर्तन काल में। ये अगला क्वेश्चन है 58 के बारे में जानते हैं। भारत का नियंत्रण मालिका परीक्षक जिसे भारतीय अनुच्छेद 148 में द्वारा संविधान निकाय का दर्जा प्राप्त है के संबंध में कथन सही बताने हैं। पहला पॉइंट क्या है? नियंत्रण मालिका परीक्षक भारत का सरकार जो राज्य सरकार के लिए सभी शक्तियां प्राप्त और खर्चे का लेखा जोखा रखता है। ये बात सही है। आइए दूसरा देखते हैं। नियंत्रक और मालिका परीक्षक की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा अध्ययन किया जाता है। ये आपकी बात गलत है। नियंत्रक और मालिका परीक्षक को भारत संविधान की अनुसूची, भारत की सूची में 9वें स्थान पर रखा गया। ये बात सही है।
वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रण वाले का परिचय, ये भी बात सही है। इसका रिटर्न क्या हो जाएगा? पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा क्या बी में, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय राज्यों के विभाजन या नए राज्यों के निर्माण से संबंधित घटनाओं को उनके कालानुक्रम बताइए, मतलब क्रम से लगाने। सबसे पहले कौन हुआ था? तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड का हुआ था आपका 15 नवंबर को 2000 में। छत्तीसगढ़ का हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और सिक्किम 1975 में हुआ था। तो सबसे पहले सिक्किम आ जाएगा, 4 2 में आ रहा है, ए और सी में 4 है। उसके बाद आपका आएगा झारखंड, उसके बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़, क्यों छत्तीसगढ़ 1 तारीख में हुआ है 1 नवंबर को, तो फिर 4 3 इसमें भी है। उसके बाद आएगा 9 नवंबर उत्तराखंड को हुआ था 9 नवंबर 2000 में, तो फिर 1 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 43 12 4 3 1 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख सकते हैं? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 3 पद्धतियां निर्धारित की गई, लेकिन संविधान के 4 भाग 4 में मूल कर्तव्य में संशोधन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? सार्वभौमत्व द्वारा, मिश्रित बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और आधे राज्यों को सहमति, इनमें से कोई नहीं। ए हो जाएगा राइट आंसर, इसका ए है, सार्वभौमत द्वारा। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। भारत सरकार द्वारा अपनी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन धरोहर के संरक्षण के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है कि राज्य प्रत्येक ऐतिहासिक, कलात्मक और सामाजिक रुचि के लिए स्थान को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया है, की रक्षा का प्रयत्न करेगा? इसमें क्या है? इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 49 हो जाएगा। और देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादास्पद शासक के नाम से स्थापित गोमती नदी के तट पर स्थित भारत का सिराज नाम से प्रसिद्ध जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज तुगलक, बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका उपयोग जनगणना, उद्योग और उपभोक्ता आंकड़े, उद्यम संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण में किया जाता है, वह है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ये हो जाएगा इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजाति किसी न किसी संकेत को दर्शाते हैं। जैतून की पत्ती का प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक है, सभ्यता संस्कृति का है, प्रगति का प्रतीक है, या न्याय का प्रतीक है? इसका शांति का। जो जैतून की पत्तियां होती हैं वो शांति की प्रतीक होती हैं। भारत में 60 के दशक में आई हरित क्रांति, जिसने भारत को खाद्यान्न आयातक से निर्यातक के लिए बदल दिया, लेकिन इसमें फसली और क्षेत्रीय समानताओं को उत्पन्न किया। हरित क्रांति से लाभ होने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? गन्ना है, और धान है, कपास है, गेहूं। से गेहूं हो जाएगा। आपको बात करें तो हरित क्रांति हमारे यहाँ भारत में कब शुरू हुई थी? 1967 66 में हुई थी। MS स्वामीनाथन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जैसे विश्व के, अब कृषि के बोलेंगे तो नॉर्मल वर्ल्ड लोग होते हैं, और भारत के जनक हैं आपके MS स्वामीनाथन। विश्व के नॉर्मल वर्ल्ड लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। किस आंदोलन के साथ अरुणा असफली जुड़ी हुई है? असहयोग आंदोलन, संविधान आंदोलन, व्यक्तिक आंदोलन, बाछड़ आंदोलन। इसका आंदोलन डी हो जाएगा, बाछड़ आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए क्वेश्चन 67 नंबर पे है क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में से के कौन से उदाहरण सम्मिलित नहीं है? मैन वेट, सैंड वेट, मोड वेट, गेट। इसका आंसर हो जाएगा गेट, इसका आंसर डी हो जाएगा। 68वां क्या ऑप्शन क्या है? 68वें का भारत संविधान की व्याख्या के क्रम में
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उनके काल के सामने बताइए। केशवानंदी भारतीय, वही बताया था आपको 1973 में। 1973। गोकुलनाथ का क्या है? गोकुलनाथ का आपको 1967। बेरुबारी बताया था आपको 1960। और मिर्ला में से 1980। 60 है, तो आप पहले कौन सा आएगा? बेरुबारी की आएगा, तो बेरुबारी हो जाएगा तीसरा। उसके बाद 60 का 67 आएगा, गोकुलनाथ आएगा तीसरा, दूसरा, तीसरा और दूसरा इसमें चल रहा है, ये इसमें चल रहा है बी वाले में, राइट आंसर का बी हो जाएगा। और फिर 73 में केशवानंद आ जाएगा, 80 में मिर्ला में आ जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में देखते हैं, भौतिक के सिद्धांतों का पादपाचय महत्व का अध्ययन जीव विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत कहता है? फाइटोफिजिक्स, स्पेस बायोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोफिजिक्स। फाइटोफिजिक्स में आता है, ये आंसर है इसका। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही बात है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा दोनों समान शक्ति प्राप्त है, ये भी सही बात है। संविधान संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए, ये भी बात सही है, सी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। 71वां क्या है? जोड़े में विचार कीजिए। ऑपरेशन प्यास, अनधिकृत पैकेज पेयजल बेचने के खतरे को रोकना, बात सही है। ऑपरेशन संकल्प क्या था? भारत में नामांतर पूर्व समूह के शिविरों को संभालना, ये आपका गलत है दूसरा वाला, क्योंकि ये एक भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था, अभ्यास था। तो इसका राइट आंसर आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कोशिका जीवधारियों के जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाती है, विभिन्न प्रकार की रचनाओं के मिलकर बनी होती है। कौन सी रचना सबसे बड़ी है? कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, गोल्जी का है, इसका राइट आंसर गोल्जी का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस व्यक्ति को उस पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेनी होती है, तो उस व्यक्ति को शपथ कौन दिलाता है? मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, तो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उस व्यक्ति को केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी और विधिक सलाहकार घोषित किया गया है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है, वह है भारत के विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय न्यायाधीश। इसका बी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। इसको बोलने का अधिकार होता है संसद में, लेकिन वोट करने का अधिकार इसको नहीं होता है। वर्तमान में आर वेंकटरमणी है, इसके आर वेंकटरमणी इसके आज अध्यक्ष हैं, भारत के महान्यायवादी बने हुए हैं वर्तमान में। हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 भेजा गया, किंतु दूरभाष चंद्रमा अपने लक्ष्य से पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो का अध्यक्ष कौन था? उस टाइम पे के सिवान थे, लेकिन वर्तमान में एस सोमनाथ है 2024 में। एस सोमनाथ है, इसकी इसरो की स्थापना कब हुई थी आपकी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और जो 2023 में चंद्रयान 3 भेजा गया था, 3 चंद्रयान भेजा गया था, श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो उसमें जब वो गया था तो आपको 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। तो वो अपना फिर 23 अगस्त को 6:10 पर या लगभग 4 मिनट के समथिंग वो अपना चंद्रमा की जो दक्षिणी सतह पे पहुंचा था और सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था, और जिसमें हमारा एक लैंडर रोवर विक्रम, प्रज्ञान और लैंडर जो गए थे, रोवर विक्रम, तो रोवर लैंडर प्रज्ञान था, रोवर विक्रम था। तो दोनों सकुशल पहुंचे, उन्होंने बाकायदा सब चीज को देखा वहां,
और सारा अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे और वहाँ पे जल की मात्रा और अपनी गैसेस की पता लगाया, फ्लोरीन वगैरह इस सब का जानकारी हम इसरो के वैज्ञानिकों को दिया गया और हमारे पीएम मोदी के द्वारा भी दिखा गया था और बधाई दी गई थी। तो आप देख सकते हैं 2023 में फिर एक सूर्य का भी हुआ था, सूर्य मिशन भी लॉन्च किया गया था आपको 1 नवंबर के समथिंग 1 सितंबर को 2 सितंबर को सॉरी 2 सितंबर को आपको सूर्य मिशन भी लॉन्च किया गया था, जो कि लिग्रांज L1 पॉइंट पे पहुंचा था, या यहाँ धरती से करीबन 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे वो भी पहुंच चुका है और इनसे क्वेश्चन आपको बनना तय है। L1 पॉइंट पे पहुंचा था सूर्य मिशन, तो वो भी पहुंच चुका है। तो 24 में और सारे मिशन हैं इसरो के, तो देख सकते हैं आप। और करंट पे भी आप लोग फोकस रखिए, करंट पे आती है काफ़ी, क्योंकि जो हमारा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सिस्टम है उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आजकल, क्योंकि विज्ञान से क्वेश्चन बनना तय है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आज मैं टोटल 75 क्वेश्चन कराया हूँ आप लोगों को, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्लास कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।